हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्ट्रॉन यानी यूएलएक्स कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे कंटिन्यू हमें डाउन ट्रेड मूवमेंट देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका प्राइस का बॉटम क्या हो सकता है, वो कौन सा लेवल होगा जिसको ये डाउन ट्रेड में टच करने वाला है, और क्या हमें वापस से इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर मिलता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप यूएलएक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताऊंगी कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। इसके साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपको इस कॉइन में, इस प्रोजेक्ट में एंट्री करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो यूएलएक्स के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने यूएलएक्स के लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था $0.071 के अराउंड। अगर बात करें परसेंटेज की तो 1.83% से डाउन में थी, और यूएलएक्स की लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग जो रैंकिंग थी वो आप देखोगे 2844 पोजीशन पे थी। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे तो इसका प्राइस डाउन में जा चुका है और 0.067 पे चला गया है। बात करें परसेंटेज की तो 0.46% से ये अप ट्रेंड मूवमेंट में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आप ऑल ओवर देखोगे तो इसका प्राइस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड मूवमेंट में ही जा रहा है। रैंकिंग की बात करें तो वो शिफ्ट होके काफी पीछे चली गई है, जो कि 3000 के अराउंड आ गई है। यूएलएक्स के सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 8.5 बिलियन है, और टोटल सप्लाई की बात करें तो 48.02 बिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई की बात करें तो 50 बिलियन है। तो आप देखोगे ये एक बड़ा रीजन रहेगा कि जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, इसके प्राइस में आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम सप्लाई जितनी होनी थी वो मार्केट में ऑलरेडी आ चुकी है, और इसके प्राइस में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इसकी जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ सकती है, क्योंकि इसका यूज केस बढ़ेगा। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्लस लेयर 1 पे वर्क करता है, तो इसके यूज केस फ्यूचर में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग 0.066 तक डाउन में गया है। हाई की बात करें तो 0.069 तक हाई रहा है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2023 में था, 7 मंथ्स अगो, जब इसका प्राइस हिट हुआ था $0.19 के अराउंड। और अगर बात कर ले ऑल टाइम लो की तो 2022 में था, 2 इयर्स अगो जब ये मार्केट में आया था तो इसका प्राइस डाउन ट्रेड में था 0.027 तक, और उसके बाद से इतनी ज्यादा डंपिंग हमें इसमें देखने को नहीं मिली है। अब हम लेटेस्ट अपडेट के लिए इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से। बात करें इसकी ज्वाइनिंग की तो 2022 में इसने ट्विटर हैंडल पे ज्वाइन किया है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये लेयर 1 प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 11.4K की कम्युनिटी है। अगर बात करें अकाउंट के अपडेट्स की तो आप देखोगे फिलहाल ये अकाउंट रेगुलर अपडेटेड नहीं है, क्योंकि जो लास्ट अपडेट हमें देखने को मिली है वो अप्रैल 16 को देखने को मिली है। उसके बाद से इसके अकाउंट पे हमें कोई भी लेटेस्ट अपडेट देखने को नहीं मिली है। तो जिन्होंने यूएलएक्स को होल्ड करके रखा है ये उनके लिए कुछ खास अच्छी खबर नहीं है। इसके प्रोफाइल पे हमें अपडेट्स मिलने चाहिए, क्योंकि इसका प्राइस कंटिन्यू डाउन में जा रहा है। तो अगर कुछ भी मूवमेंट्स इसमें देखने को मिलेगा इसके पंपिंग या डंपिंग के रिलेटेड, तो इसके जो अपडेट्स हैं वो ट्विटर हैंडल पे रेगुलर रूटीन में पोस्ट होने चाहिए थे। तो ये चीज कुछ खास अच्छी नहीं रहेगी अगर किसी ने यूएलएक्स को होल्ड करके रखा है तो। उसके बाद हम इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं डीप इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है इसकी, जैसे पहले भी बताया लेयर 1 प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस कॉइन के बारे में सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो एंट्री करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लग जाए कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये 120+ कंट्रीज में है और 138K पीपल इसको ज्वाइन कर चुके हैं।
उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में और अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो चार्ट के अकॉर्डिंग हमने इसके 1 डे मूवमेंट के हायर एंड लोअर लेवल को देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं यूएलएक्स की हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देखोगे जब ये मार्केट में आया था तभी इसने अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को बनाया था जो कि 0.19 के अराउंड था। उसके बाद से भी इसके प्राइस में हमें थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती रही हैं। जब इसने पिछले दिनों में अगर हम बात करें तो 0.13 के टारगेट को भी हिट किया था और उसके बाद से हमें कंटिन्यू इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिल रही है। तो अब करना क्या है कि अगर आपने ऑलरेडी यूएलएक्स में एंट्री ली है तो अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, लेकिन साथ में आप इसके ट्विटर हैंडल पे एक्टिविटी को भी जरूर चेक करते रहें। बाकी मैं अपने चैनल पे इसके रिलेटेड रेगुलर रूटीन में अपडेट्स लेके आती रहूंगी, लेकिन अगर आप इसे होल्ड करके रख रहे हो तो ये चीज आपके लिए काफी खराब हो सकती है अगर इनके प्रोफाइल पे हमें अपडेट्स देखने को नहीं मिलती हैं। तो सेकेंड चीज क्या हो सकती है कि प्रेजेंट मूवमेंट में अगर आप देखोगे तो कॉइन मार्केट कैप में सारे ही कॉइन्स के प्राइसेस में आपको डंपिंग देखने को मिल रही है, जिसका एक बड़ा रीजन है वर्ल्ड वार 3 और सेकेंड रीजन है कि जो बीटीसी का प्राइस है वो कंटिन्यू डंपिंग में जा रहा है। तो उसी के फॉलोअप में बाकी भी सारे कॉइन्स के प्राइसेस में आपको डंपिंग देखने को मिल रही है। तो अगर आप इसे होल्ड करके रख रहे हो तो वेट कर सकते हैं, हो सकता है जैसे ही बीटीसी पंप करे और मार्केट रिकवरी ले तो आपको यूएलएक्स में भी अच्छी खासी पंपिंग देखने को मिले। तो अगर ऑलरेडी एंट्री ली है तो लॉस बुक ना करें, पैनिक ना हो और अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। और कोई अगर न्यू एंट्री लेना चाहता है तो मेरी रिक्वेस्ट है जब तक इनके ट्विटर हैंडल पे कोई हमें लेटेस्ट अपडेट देखने को नहीं मिलती है, कोई सिग्नल नहीं मिलता है, तब तक हम यूएलएक्स में एंट्री नहीं करेंगे फर्दर के लिए। बाकी आपको यूएलएक्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूएलएक्स के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है आपको कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, ओकेएक्स, KuCoin और एसटीएक्स जैसे एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया था, जिसमें से KuCoin जो है वो बैक आ गया है इन इंडिया। इसने खुद को एफआईयू के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है, तो अब आप इंडिया में रहकर KuCoin को यूज कर सकते हैं एक्सचेंजेस के रूप में। लेकिन सेकंड चीज क्या हुई है कि बायबिट को एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है, हालांकि एंड्रॉयड पे उसकी एप्लीकेशन काफी अच्छे से वर्क कर रही है। तो यूएलएक्स के एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें तो आप देखोगे मैक्सिमम आपको यहाँ पे इंडियन एक्सचेंजेस देखने को मिलेंगे। टोटल 11 एक्सचेंजेस हैं जो लिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप में, और जो इसके इंडियन एक्सचेंजेस हैं उसमें पैनकेकस्वैप और यूनिस्वैप जैसे एक्सचेंजेस हैं। तो यूनिस्वैप के साथ भी थोड़ा सा इश्यू चल रहा है अभी, जैसे फॉरेनर कंट्रीज ने इसको भी नोटिस भेजा है। तो इसके अलावा आप कौन से एक्सचेंजेस को यूज कर सकते हो, या तो पैनकेक को यूज कर सकते हो या एमईएक्सी को कर सकते हो। तो एमईएक्सी प्रेजेंट मूवमेंट में इंडिया में बैन है, तो आप इसे यूज नहीं कर सकते अगर इंडिया में रह के ट्रेडिंग कर रहे हो। तो जब भी आप यूएलएक्स में इन्वेस्टमेंट करो तो इसके एक्सचेंजेस को एक बार अपनी नजर में जरूर रख लिया करना। तो ये सारी अपडेट्स थी यूएलएक्स के प्राइस के कंटिन्यू डंपिंग के रिलेटेड, कि अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ली है तो इस कॉइन को होल्ड करके रखना, लॉस बुक मत करना, पैनिक मत होना। हो सकता है लॉन्ग ड्यूरेशन में जाके हमें इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल जाए। और न्यू एंट्री के लिए आप तब तक नहीं करोगे जब तक हमें ट्विटर पे कोई सिग्नल इनकी तरफ से नहीं मिल जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।